आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख चुके थे, यानी 26 और 91 का HCF और LCM निकाल करके उसके वो सिद्ध करके बताया था कि दोनों का गुणनफल बराबर होगा, यानी HCF और LCM को गुना करने के बाद और उन दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद दोनों का मान बराबर आता है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि 510 और 92 का भी HCF और LCM निकालने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अलग अलग कर लेंगे, गुणनफल के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, अब बच गए इसमें 1, 5 दूनी 10, फिर बच गए इसमें 1, 5 दूनी 10। अब इसको हम कितना से लगाएंगे, 5 से, पचे 25, 1 पचे 5। अब कितना से लगाएंगे, 13 सत्ते 91, सॉरी ये गलती हो गया, 3 दूनी 6 ज़्यादा होता है, तो इसमें कितना हो गया, 2 बच गया, 17 उसके बाद फिर नहीं लगेगा। एक्चुअल में हम लोग जो लगाए हैं इसको हम रियल ढंग से नहीं लगाए, क्योंकि पहली बार में कितना से लगाएंगे, 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 255, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, कितना 3 से लगने पर 8 या 24, 5 या 15, फिर कितना से 5 से, 17 पचे 85। एक्चुअल में ये होना चाहिए था। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, बारी बारी से 510 को लिखेंगे, कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब देखते हैं 92 का। 92 को अगर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 4 दूनी 8, बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 23 दूनी 46। अब इसको यहाँ लिख देंगे 92 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 23। अब इसको जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो जो मिल गया उसको क्या कहेंगे, HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। HCF किसका किसका है, 510 और 92 का HCF 2 आया। अब हमको LCM निकालना होगा, तो LCM निकालने के लिए बताया है कि जो अंक आया है उनका अधिकतम अंक को खोजेंगे। जैसे कि इसमें 2 भी आया है और इसमें भी 2 आया है, लेकिन इसमें सिंगल टाइम आया है, लेकिन इसमें डबल टाइम है, यानी कि ये इनको लिखेंगे, जो डबल वाला आया है उसको लिखेंगे, तो 2 गुना 2। उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 बस सिंगल टाइम आया है, तो बस इसको लिखना पड़ेगा, आया तो सही। फिर 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। अब इन सभी को गुना करेंगे, कि गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। अब 60, 17 छक्का 2 तल से, फिर 23 करेंगे, 23 गुना 17 करिए, इसको कितना होगा गुना करने पर, 7 21, 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, उसके बाद 3 2 1 6 3 9 3। अब हम लोग इन दोनों का गुना किए थे, यहाँ तक गुना करने के बाद कितना आया था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी 60 से गुना करेंगे, यह तो 0 हो ही जाएगा, 1 छक्का 6, 6 नंबर 54 का 4, बगैर में 5, और 6 तिया 18, 18 5 23, 0 6 4 23, यानी कि 23,460 हमारा आ गया LCM, और HCF हमारा 2 आया है। अब हम लोग चलते हैं नियम पर कि क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पहले निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग।
अब पहली संख्या हमारा कितना है 510 और दूसरी संख्या 92। अब इसको हम गुना करेंगे 92 एंड 51, 2 9 फिर 5 दूनी 10, 1 9 5 45, 1 46। अब ये दोनों को गुना करेंगे कितना होंगे 2 9 6 4 0। तो हमारा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आ गया 46,920, 46,920। अब देखेंगे कि क्या HCF और LCM को गुना करने के बाद ये संख्या आता है या नहीं आता। अगर आता है तो सही, नहीं आता तो गलत। जिस तरह से हम लोग भागा चेक करते थे कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करने पर हमारा भाज आ जाता है, उसी प्रकार इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने के बाद HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है तो सही, नहीं तो गलत हो। तो देखते हैं, ये हो गया LHS में था, हम लोग अब RHS में चलेंगे। RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कौन है HCF गुना LCM। अब HCF हमारा कितना है, HCF आ गया था 2 और LCM आया था 23,460। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, इधर 2 दूनी 4। अब इस पर 0 बैठा देंगे, यानी कि मेरा जो 46,920 है दोनों में मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बनाया गया है HCF और LCM ये सही है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं को किसी भी तरीके से इस तरीके से हम निकाल करके उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के ठीक बराबर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आगे बना चुके होंगे या बना सकते हैं। इसी तरह के रेगुलर वीडियो को देखने के लिए TM संस्कृति विद्यापीठ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।